इंडिया ने अपनी बात कह दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। इस नए दौर की शुरुआत करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 25-26 का केंद्रीय बजट पेश किया है। ये बजट सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये इंडिया के भविष्य का रोड मैप है। एक ऐसा भविष्य जो खुशहाली और सबके लिए मौकों से भरा है। ये बजट पिछले सालों की कामयाबी पर बना है। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को तेज करने के लिए बड़े कदम उठाता है। फोकस साफ है, हर एक भारतीय को ताकत देना और इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना। ये बजट अर्थव्यवस्था के हर पहलू को छूता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर खेती बाड़ी तक, स्टार्टअप्स से लेकर एनर्जी सेक्टर तक, सबके लिए कुछ न कुछ है। इस बजट के केंद्र में आम आदमी है। सरकार ने इनकम टैक्स की छूट सीमा 12 लाख रुपए कर दी है। मतलब आपकी जेब में ज्यादा पैसे, अब आप ज्यादा बचत कर सकते हैं और ज्यादा खर्च कर सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। नए टैक्स स्लैब शुरू किए गए हैं, जिससे टैक्स सिस्टम और भी फेयर होगा। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा भी 4 साल तक बढ़ा दी है। इससे आपको ज्यादा समय मिलेगा और टेंशन कम होगी। तेज ग्रोथ के लिए सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10,18,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इससे रोजगार पैदा होंगे और पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। राज्यों को भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए खास मदद मिलेगी। एक डेडिकेटेड अर्बन चैलेंज फंड हमारे शहरों को स्मार्ट और रहने लायक बनाने में मदद करेगा। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट में जन धन्य कृषि योजना शुरू की गई है, जिससे 100 जिलों को फायदा होगा। एक नया मिशन 6 साल के अंदर दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहता है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को बढ़ावा मिला है, लोन लिमिट बढ़ाकर। इससे किसानों को आसानी से कर्ज मिलेगा। छोटे और मंझोले उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। बजट उनके लिए इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट बढ़ाकर जिंदगी आसान बनाता है। कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड से उन्हें कर्ज लेना आसान होगा। स्टार्टअप्स इंडिया में इनोवेशन ला रहे हैं। उनकी मदद के लिए सरकार ने फंड ऑफ फंड्स को बढ़ाया है। इससे ग्रोथ के लिए जरूरी पूंजी मिलेगी। बजट एक हरित इंडिया के लिए एक साफ विजन रखता है। सरकार ने 47 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इससे फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता कम होगी। एनर्जी सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से बढ़ावा मिलेगा। राज्यों को पावर सेक्टर में सुधारों को लागू करने के लिए अतिरिक्त उधार सीमा मिलेगी। सरकार कई पहलों के जरिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी बढ़ावा दे रही है। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बजट में नई रेलवे और एविएशन योजनाओं का ऐलान किया गया है। उड़ान स्कीम का विस्तार ज्यादा शहरों और कस्बों को जोड़ने के लिए किया जाएगा। सरकार 120 नए हवाई रास्ते भी बनाएगी। ये बजट एक नए इंडिया के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। एक ऐसा इंडिया जो मजबूत, खुशहाल और सबको साथ लेकर चलने वाला हो। ग्रोथ, डेवलपमेंट और सबको ताकत देने पर फोकस के साथ ये बजट सभी भारतीयों के लिए एक सुनहरे भविष्य